कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। 16 जून को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और 17 जून को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे। सभी राज्यों के सीएम से चर्चा के बाद कोरोना पर बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की एक और कोशिश की। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल समेत कई हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिस पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया दी है कि अस्पताल का बचाव किया है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अस्पताल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल में 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है। नरवणे ने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम लगातार संपर्क में हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है और स्थानीय स्तर पर समकक्ष रैंक के कमांडरों की बैठक जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शनिवार को नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। हमारे बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रिश्ते हैं और दोनों देशों के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता आगे भी मजबूत रहेगा। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत आगे बढ़ी। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन कई स्तरों की बातचीत पर सहमत हुए हैं और इससे पहले कमांडर व मेजर स्तर की बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कमलकोट सेक्टर में शनिवार को एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना उकसावे के भारतीय चौकियों की ओर गोलियां चलाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का भरपूर जवाब दिया। यह इलाका उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ता है। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। कल कर्नाटक की 4 सीट और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर सदस्य निर्विरोध चुनाव चुन लिए गए हैं। जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा नेता अशोक गस्ती और इराना कडारी ने कर्नाटक में निर्विरोध चुने गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई। परेड में 9 मित्र देशों से 90 जेंटलमैन कैडेट समेत 423 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं आज से भारतीय सेना में 333 अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना को हराकर सेना के इन नए वीर जवानों ने देश सेवा के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वहीं इस बार कोरोना के चलते पासिंग आउट परेड में कई बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकी को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए। वहीं हमारे जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। जून माह में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के सामने सभी साजिश नाकाम रही। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों के टॉप 6 कमांडर ढेर किए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक एलओसी पर आतंकी ठिकानों में 150 से 300 आतंकी होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन कटौती का फैसला नहीं लिया गया है और यदि कटौती हुई तो इसमें सबसे पहले शुरुआत मंत्रियों से होगी, फिर बड़े अधिकारियों के वेतन की कटौती होगी। भिंड में टीआई का कथित ऑडियो मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। ऑडियो में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर टिप्पणी की है। मामले में सिंधिया समर्थकों ने उच्च स्तरीय जांच के लिए एसपी को पत्र दिया है, तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपने क्रोध से दुखी करने वाले लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि पापा अजीत जोगी मुझे बहुत कुछ दे गए और मेरा कुछ ले भी गए। पापा हमेशा कहते थे कि जो अपने क्रोध को पीता है वही दूसरों के दिल में जीता है। देखना, जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो अपने साथ तुम्हारे क्रोध को भी साथ ले जाऊंगा। सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा कार्यकाल को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा कि राज्यसभा के 6 साल का कार्यकाल 4 साल में पूरा हुआ। राज्यसभा चुनाव एक ईश्वरीय चमत्कार था। जीत की परिस्थितियां खुद ब खुद बनती गई। ट्वीट में तनखा ने आगे कहा कि सफलता जन सहयोग से प्राप्त हुआ है, जो जन कल्याण को समर्पित किया। जरूरतमंद तक पहुंचना मेरा मकसद था, पद तो मात्र एक माध्यम है। सरकारी आवास खाली कराने शिवराज सरकार का दोहरा मापदंड सामने आया है। 22 पूर्व मंत्रियों के बंगले से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर पर बंगला खाली करने सरकार कोई दबाव नहीं डाल रही। मुरैना जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शनि पूजा की गई। पूजा सामग्री में महाराज और महारानी की पर्चियां भी शामिल की गई। कोरोना काल के बीच सिंधिया परिवार के कुल पुरोहित ने पूजा को संपन्न कराया, तो वहीं पूजा में सिंधिया परिवार के नजदीकी सदस्य भी शामिल हुए।
संबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने सिंधिया पर टिकटों के लिए पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है। कहा है कि खरीद फरोख्त सिंधिया का प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जहां बिना पैसों के कोई काम नहीं होता था और सिंधिया के पीए परासर पैसों के लेन देन का मुख्य एजेंट था। पूर्व में मेयर टिकट का विरोध भी सिंधिया के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले तबादलों पर सियासत गरमाई हुई है। शिवराज सरकार में हो रहे ताबड़तोड़ तबादलों को लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। उसे शंका है कि बीजेपी सरकार अफसरों की तैनाती उन जिलों में कर रही है जहां उपचुनाव होने। पत्तलगांव का तमता जलाशय की मुख्य नहर क्षतिग्रस्त होने के बाद 4 गांव के सैकड़ों किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात ये है कि मुख्य नहर की मरम्मत नहीं होने के चलते पानी बर्बाद बह रहा है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में लगातार मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। इससे बांध की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त कर में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा है कि कोरोना काल में राहत के बजाय सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि पिछले साल सरकार ने तेल पर वैट बढ़ाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त कर बढ़ा दिए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल 4.5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। सरकार इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसी शर्मा ने इसे जनता के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत देने के बजाय महंगाई का बोझ बढ़ाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब बेचने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब शराब दुकानों में महिला कर्मियों को तैनात नहीं करेगी। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। बता दें कि पिछले दिनों महिला आरक्षकों का शराब बेचते हुए फोटो वायरल हुआ था। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की गुटबाजी धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के जन्मदिन पर सभी नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मंडी के लोगों के साथ सांसद के घर से लेकर सड़क तक फूल बिछाए और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। लॉकडाउन के चलते रायगढ़ जिले में किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिले में 500 से अधिक किसानों को करीब 360 करोड़ का मुआवजा लंबित है। अधिकारियों के लॉकडाउन में फंसे होने से कई प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाया है, तो कई किसान मुआवजा प्रकरणों का भुगतान ही नहीं ले पाए। 1 जुलाई से भोपाल से दिल्ली के बीच में 3 फ्लाइट्स और चलेंगी। इंडिगो ने इन फ्लाइट में बुकिंग शुरू कर दी है। अभी दिल्ली के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की 1-1 फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन 1 जुलाई से दिल्ली के लिए 5 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इसके अलावा 1 जुलाई से अलायंस एयर द्वारा भोपाल से जयपुर और रायपुर के लिए फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। धमतरी जिले में करीब 5 दिनों तक रहने के बाद 21 हाथियों का दल अब कांकेर जिला की सीमा में प्रवेश कर चुका है। बता दें कि हाथियों ने जिले में किसी तरह की जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग की माने तो हाथियों का दल शुक्रवार की रात में धमतरी कांकेर जिले की सीमा मुरमतरा गांव में देखा गया है। अंबिकापुर क्षेत्र में हाथी दल से 3 हाथी गायब हैं। प्यारे हाथी दल से गायब हाथियों की ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। वहीं बलरामपुर सूरजपुर वन विभाग का अमला ट्रैकिंग करने में लगा हुआ है। ट्रैकिंग के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि 16 हाथियों के दल में से 3 मादा हाथियों की मौत हो चुकी है। मामले में वन विभाग का दावा है कि दल से अलग होकर हाथी घूम रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न सर्वे के काम में तेजी के लिए CSVTU भिलाई ने एक UAV खरीदा है। ये UAV कृषि, सिंचाई, राजस्व, वन, विद्युत और PWD के लिए वरदान साबित हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 1 घंटे में 1500 वर्ग हेक्टेयर भूमि का सर्वे कर सकता है। कुल सचिव ने कहा कि सरकार के सर्वे के काम में विश्वविद्यालय मदद करेगा। वहीं सिविल एविएशन विभाग ने इसे मंजूरी भी दे दी है। कोरिया जिले के चुरमिरी में SCCL गेट के सामने बर्खास्त कोल श्रमिकों के समर्थन में विधायक धरने पर बैठ गए हैं। हालात को देखते हुए SCCL के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन विधायक विनय जायसवाल और उनके समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। कोरोना रोकथाम के लिए केशकाल के खाले मुरवेन गांव में स्क्रीनिंग के दौरान 2 युवकों ने हंगामा किया है। दोनों आरोपी ने स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्य अमले के साथ मारपीट की, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर JP पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले 3 जून को पीड़िता की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की FIR दर्ज की गई थी। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक दिव्यांग को अपनी डायलिसिस करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस मामले में जब मरीज ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को जानकारी दी, तो उसके बाद डॉक्टरों ने मरीज लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की भर्ती तो कर ली, लेकिन डायलिसिस मशीन चलाने के लिए तकनीशियन की कमी का हवाला देकर उसे टालते रहे। बरसात शुरू होते ही कवर्धा जिले के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामले बढ़ जाते हैं। जिले में देर रात फिर एक महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। पूरा मामला चिल्फी थाना के सालेवार गांव का है। जिले में लगभग 8 दिनों से सर्पदंश से ये 5वीं मौत है। वहीं पुलिस मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम के लिए बोजला के सामुदायिक अस्पताल भेज दिया है।
धमतरी जिला प्रशासन ने बारिश से पहले ही बाढ़ आपदा से निपटने अलर्ट मोड जारी कर दिया है। बरसात के मौसम से महानदी, खारून, पैरी और सोंढूर नदियों के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और जिले के कुछ गांव गंगरेल से पानी छोड़ने पर टापू में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन हर हालात से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रायगढ़ में अब सफाई का अंबिकापुर मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर ने स्वच्छता सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों से कचरा कलेक्शन, सफाई व्यवस्था और जलभराव की जानकारी मिल सके। लोगों से मिले सुझाव के अनुसार रायगढ़ में सफाई का मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 22 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1469 पर पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 866 है। प्रदेश में अब तक 597 मरीज कोरोना से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में हर 1 लाख टेस्ट में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और हर 100 मरीज में से 4 लोगों की मौत हो रही है। राहत है कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 69% है। भोपाल और इंदौर प्रदेश के एपिसेंटर बने हुए हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल के डॉक्टर संदीप गुप्ता को सस्पेंड किए जाने के बाद डॉक्टर्स फैसले के खिलाफ विरोध में उतर गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण में हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप था कि इलाज में देरी और सही जांच नहीं होने के चलते उनके पेशेंट की मौत हो गई थी, जिसके बाद कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया था। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में ही कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां 600 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। साथ ही यहां 220 बेड का कोविड सेंटर भी तैयार हो चुका है। जिले के महाराजपुर के कन्या आश्रम को नए कोविड सेंटर के तौर पर बनाया जा रहा है। यहां 36 कैमरे भी लगाए गए हैं। बिलासपुर में 2 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले में आज और कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जिला कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। वहीं जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इंदौर में बिना अनुमति के बर्थडे पार्टी का आयोजन करने पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था। इसी दौरान भीड़ में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। मामले में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की शिकायत दर्ज कराई गई है। डूंगरगढ़ ब्लॉक के सेंद्री गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं आसपास के करीब 5 गांव के लोगों ने सेंद्री गांव संपर्क काट लिया है। इन गांव में मुनादी कराकर सेंद्री गांव में कुछ दिनों तक संपर्क नहीं रखने का फरमान सुनाया है और सभी मार्गों पर पेड़ रखकर रास्ता बंद कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के सभी स्टाफ का टेस्ट कराया गया है। बता दें कि सभी संभावित 48 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने भी राहत की सांस ली है। शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में दुखद खबर सामने आई है। जिले के पपरेड़ी गांव में छोई खदान के धंसने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। खदान में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के संबंध में विधायक ने सीएम शिवराज से बात की। सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। जांजगीर चांपा जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जिले के लक्षणपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पूर्व सरपंच तेजस्राम यादव की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। वहीं वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोरबा में एक ही परिवार के 3 लोगों के फांसी लगाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में पति पत्नी के अलावा उनका 1.5 साल का मासूम बेटा भी शामिल है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या एक अबूझ पहेली बन चुकी है। बहरहाल पुलिस एक्सपर्ट की मदद से मामले को सुलझाने में लगी हुई है। खरगोन के बमौठा थाने के पास कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चा घर से खेलने के लिए गया हुआ था और अचानक उसकी लाश कुएं में मिली। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने आज थाने के सामने घेराव किया और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट चुकी है। श्योपुर के स्टेशन रोड स्थित एसबीआई बैंक के लॉकर से 15 किलो सोना चोरी मामले में पुलिस को अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस को मामले में बैंक के कुछ कर्मचारियों पर शक है, क्योंकि इस चोरी में कोई दरवाजा या ताला टूटना तो दूर, लॉकर में खरोच तक नहीं लगी है। रायपुर के बिरगांव में कोरोना पॉजिटिव के घर चोरों ने धावा बोल दिया है। लाखों रुपए का सामान पार किया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने के बाद युवक को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया और परिजनों को एहतियात क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। उतई पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट से तांबा केबल चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और चोरों के पास से तांबा के 84 किलो वजन तांबे का केबल जब्त किया है। बीएसपी का पूरा एरिया सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा में रहता है। बावजूद इसके गिरोह का प्लांट के भीतर प्रवेश कई बड़े सवालों को जन्म देता है। मामले में 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है।
राजधानी रायपुर में चोरों के आरोपी ने खमारडी थाने के जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को तेलीबांधा निवासी 19 वर्षीय अभय मिर्चे को चोरी के संदेह में गिरफ्तार कर खमारडी थाना लाया गया था, जहां देर रात आरोपी जवान को बीच सौत जाने का कहकर चकमा देकर फरार हो गया। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र पेश करने के बाद जेपी पाठक पर कार्रवाई की गई। बता दें कि पीड़िता ने पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी जेपी पाठक फरार है। धर्मनगरी उज्जैन में नगर पूजन किया गया। पूजन का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, खुशहाली, प्राकृतिक आपदा और महामारी से निजात दिलाना होता है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने 24 खंबा माता की पूजा की और उन्हें मदरा का भोग भी लगाया। ऐसी मान्यता है कि बड़ी विपदा या महामारी में नगर पूजन करने से महामारी से मुक्ति मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आज भी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने पिछले दिनों किसानों को बुआई का काम शुरू करने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में मानसून एक दिन पहले पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में मानसून 14 जून तक दस्तक दे सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने एक दिन बाद यानी 15 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना जताई थी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब यह आंकड़ा 77,64,000 को पार कर गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,28,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 39,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 3,10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं अब तक 8,890 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,46,000 से ज्यादा है। रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। भारत में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अनलॉक 1 के 12 दिन में 1,10,000 मरीज बढ़े हैं, जबकि लॉकडाउन के 68वें दिन में 1,90,000 मरीज थे। अनलॉक 1 में औसतन 9,166 मरीज रोज मिल रहे हैं। देश में मरीजों का डबलिंग रेट 17 दिन हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,01,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49,628 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,562 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,416 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 36,000 को पार कर गई है। अब तक 1,200 लोगों की दिल्ली में संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 2,137 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,000 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है।